हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में जो 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है उसमें से हमारा एक पार्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके बेसिक को पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है कि असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, मशीन लैंग्वेज। तो हमारा आंसर जो होगा मशीन लैंग्वेज होगा, यानी कि मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए हम लोग पहले कंप्यूटर प्रयोग किए गए थे, यानी मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किए थे। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है जो जॉन जी कैमी हैं, इन्होंने किया था। आप गूगल पे या सर्च मारेंगे तो कहेंगे आपको जिम क्लार्क मतलब दिखेगा, लेकिन हमारा सही आंसर है जॉन जी कैमी हैं। बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार इन्होंने ही किया था। दोस्तों, बेसिक का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था, तो बेसिक का फुल फॉर्म होता क्या है दोस्तों? तो हमारा होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। क्या होता है दोस्तों? है हमारा बिगनर जो जो बिग एक मिनट दोस्तों, जो बिगनर ऑल जो हम बोल रहे हैं दोस्तों उसको लिखते जाइएगा, बिगनर ऑल पर्पज। ठीक है, जो पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन ऊपर हम लिख रहे हैं दोस्तों, हैं इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, तो दोस्तों यही होता है, यानी कि बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको एक कॉपी पे इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। और बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं, हमारा आंसर सी है, जॉन जी कैमी के द्वारा इस कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि वर्ष 1964 में जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किया था। देखिए, पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? कंप्यूटर एक यूनिट है, कंप्यूटर का एक यूनिट है, कंप्यूटर का एक भाषा है, कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, तो एक कंप्यूटर का एक भाषा है। पास्कल क्या है? कंप्यूटर का एक भाषा है। ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो हमारी ये जो फोर्ट्रान है, यही फर्स्ट भाषा हमारी है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये आपके समझ लीजिए कि ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है दोस्तों। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है, यानी हमारा फोर्ट्रान होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग मालूम होगा, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है दोस्तों? है फार्मूला। फोर्ट्रान का देखिए फार्मूला हो गए, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया आपका, लिख दे रहे हैं दोस्तों, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, फार्मूला और क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ई ओ एन है। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। और इसका ये मतलब ये पूछा भी जा सकता है, इट इज़ फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? तो हमारी फोर्ट्रान होती है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा, फोर्ट्रान को किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेवलप्ड बाय फोर्ट्रान मतलब किसके द्वारा फोर्ट्रान को डेवलप किया गया था? तो जॉन बेकस जो हमारे हैं, यही जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। कौन है? जॉन जो बेकस हैं। ठीक है, जॉन बेकस के द्वारा ही किया गया था। कब किया गया था? 1900
1957 किया गया। कब किया गया था? 1957 में फोर्ट्रान को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? जॉन बेकस के द्वारा किया गया था। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कौन है? हमारा फोर्ट्रान है। ठीक है। फोर्ट्रान का फार्मूला यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। इतना क्वेश्चन जो है दोस्तों फोर्ट्रान से पूछा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा और जितना हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन को क्या कहते हैं? किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन को क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं, सॉल्व चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं, मिक्स चार्ट कहते हैं। हमारा जो फ्लो चार्ट होता है इसी को प्रोग्राम चित्र के रूप में प्रदर्शन को कहते हैं, फ्लो चार्ट को। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी है, ये सही है। ठीक। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों ड्राइंग की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जो लोगो होता है दोस्तों, लोगो इसका किया जाता है। यानी कि लोगो का एक बार दोस्तों पूछा गया था, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है लोगो का? तो आप बताइए कि लोगो का फुल फॉर्म क्या होता है? लोगो का फुल फॉर्म पूछा गया था, यानी जो लोगो होता है LOGO, लोगो फुल फॉर्म क्या होता है? लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। यहाँ लैंग्वेज हो गया। दोस्तों एक पेन हमारी चल नहीं रही है। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स होता है। ये ग्राफिक्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया। ओरिएंटेड होता है। ठीक है। ओरिएंटेड होता है। ठीक ना। लोगों को हो गया क्या होता है? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है। लोगों का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किस लिए मतलब लोगों का यूज किया होता है? एक डेवलप्ड फॉर चिल्ड्रेन के लिए यूज किया गया है। ठीक है। किसके लिए? एक चिल्ड्रेन के लिए किया गया है। और दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोर्ट्रान है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है। तो आपका जो फोर्ट्रान है यही आपका आंसर होगा। ठीक है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या? फोर्ट्रान है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा जो फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो जो विज्ञान के क्षेत्र में यानी साइंस के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। कंप्यूटर भाषा में कोबोल किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। किस में किया जाता है? व्यावसायिक कार्य में किया जाता है। इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है। लैंग्वेज है। ठीक है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यानी कि किसका होगा? CBOI। ठीक है। CBOL का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, पूछा जाता है। ठीक है। ये व्यवसायिक के क्षेत्र में इसका यूज होता है। किस में होता है? व्यावसायिक कार्य में यूज होता है कोबोल का। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन है किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो दोस्तों अभी हम आपको बताए हैं कोबोल का प्रयोग हम एक व्यावसायिक कार्य में वाणिज्यिक कार्य में करते हैं कोबोल का। ठीक। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है क्या है? तो हमारा जो कोबोल है यही है। ठीक है। कोबोल है हमारा, यही आंसर है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो हमारा कोबोल होता है। ठीक है। किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? किस लैंग्वेज में जो सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है किसमें है? कोबोल में होता है, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज में। ठीक है। कॉमन उसका हो गया यानी कोबोल का ये हो गया। ठीक है।
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फोर्ट्रान पास्कल जो एल्गोल जो हैं आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नबी का पत्थर कहा जाता है? तो जो बेसिक होता है इसी को कहा जाता है दोस्तों, बेसिक को ही कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो बेसिक का फुल फॉर्म आपको बताया था। बेसिक का फुल फॉर्म कि बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। क्या होता है? बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। आप लोगों के लिए जो हम बता रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उसके साथ साथ कुछ हम इम्पोर्टेंट भी बता रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसको वीडियो की एक बार फिर पढ़िएगा। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए दोस्तों देखिए, फोर्ट्रान एक गणना के लिए भी इस यूज किया जाता है। यानी गणनाओं के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यानी ये फोर्ट्रान किया जाता है। इसका फुल फॉर्म अभी हम बताए हैं, फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बेसिक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से बेसिक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ए किसके लिए किया जाता है? डी किसके लिए किया जाता है? डी के लिए किया जाता है। ठीक है, डी के लिए किया जाता है। ये है दोस्तों अभी बेसिक का जो फुल फॉर्म बताए हैं, यानी बेसिक का बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। दोस्तों हम बार बार क्यों बता रहे हैं, ये बेसिक का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसलिए कि इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। ठीक है, यानी 60 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि कंप्यूटर जो बिना किसी भाषा के बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझ लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मशीन भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम मशीन भाषा कहते हैं। ठीक, 70 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश को, बेसिक को, ए और बी दोनों नहीं, अंग्रेजी भाषा के जो सदृश है उच्च स्तरीय निर्देशक को तुरंत ही समझ लेता है। अधिकतर मतलब कि बोला ना कि अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो बेसिक को भी समझता है, लेकिन ज़्यादा किसको समझ सकता है? तो ये जो अंग्रेजी भाषा का जो सदृश उच्च स्तरीय जो हाई लेवल लैंग्वेज को ये बहुत जल्दी समझ सकता है। ठीक है, और 80 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि अधिकतर कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? तो बेसिक, कोबोल, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रान। तो हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है यही अधिकतर लागू की जाती है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक, कोबोल और जावा भाषा उदाहरण हैं किसके हैं दोस्तों? हैं तो ये हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज के जो बेसिक, कोबोल, लावा ये होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। कोबोल को होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, और जावा भाषा का उदाहरण क्या है? इसमें हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इसको इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये किसके मतलब उदाहरण है पूछा जा सकता है। इसी तरह पूछ देगा कि किसके उदाहरण हैं, लो लेवल लैंग्वेज की, हाई लेवल लैंग्वेज के हैं, कि असेंबलिंग है, मशीन लैंग्वेज के हैं। तो काफ़ी इतना क्लो दे देगा कि कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है एक हाई लेवल लैंग्वेज के हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबलिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है यही इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और दोस्तों आज हम प्रोग्रामिंग में आपको कुछ बेसिक और हम बताएंगे, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप लोगों के लिए अच्छा हेल्पफुल होगा दोस्तों। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बताएंगे हम आपको दोस्तों। जो आप देखिए जो कोमल जो होता है COMAL, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोमल, ठीक है, 1 मिनट, COMAL, ठीक है, 1 मिनट, 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 1 मिनट,
ओ
या ए ईयर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है, क्या होता है, कॉमन एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम होता है, ठीक है, और क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है, कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। इसको आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसे दोस्तों मतलब किसके कब ये डेवलप किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, यानी जो कोमल को यानी कब किसके द्वारा किया गया था, ये डेवलप किया गया था 1973 में किया गया था दोस्तों। कब, 1973 में किया गया था। एक हमारे हैं बेनेडिक्ट लाफास्टक्स हैं, क्या नाम है उनका, बेनेडिक्ट, आप मतलब मेन नाम उनका सिर्फ बेनेडिक्ट है, लेकिन पूरा नाम तो बेनेडिक्ट लाफास्टस है। तो लो आप किस बेनेडिक्ट ही खाली नाम जानिए, उसे आप देखते ही आप बता सकते हैं कि उनका नाम बेनेडिक्ट और है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि मतलब पूछा जाता है कि स्टूडेंटों के लिए कौन है, यही हमारा यही जो एक ऐसा है कि स्टूडेंटों को शिक्षा देने के लिए डेवलप किया गया है, ठीक है, कोमल जो है स्टूडेंटों को शिक्षा देने के लिए डेवलप किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ये भी एक बार पूछा गया था, एल का फुल फॉर्म यानी ट्रिपल एल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ट्रिपल एल का फुल फॉर्म क्या होता है, एल ये किसका होता है, एक होता है एल होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका होता है लो लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, इस शॉर्ट में लैंग्वेज है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, लो लेवल लैंग्वेज होता है। इसका होता आपका है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होता है। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज ये पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों।